और इंडोर क्राइम हो रहा है, आउटडोर नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो क्या हुआ? मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भी उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं TTI न्यूज यूरोन नेटवर्क, देश दुनिया की खास खबरें। और इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी मथुरा के एक कर्मठ नेता डॉक्टर राजन रिजवी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है आज आपके जहन में, आगामी परिदृश्य कैसा नज़र आ रहा है आपको? देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश इस समय त्राही त्राही कर रहा है। कोई भी जो व्यक्ति है, खास तो पूरा गरीब व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, और जो अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है, गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस समय स्थिति ये है, कहीं भी कोई फरियाद किसी की नहीं सुनी जा रही है, यहाँ से लेके ऊपर तक, यहाँ से मथुरा से लेके लखनऊ तक। और जिस किसी आदमी का और जातिवादिता के नाम पर, ऊंच नीच के आधार पर, धर्म के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में शोषण हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये आग्रह करूँगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार आती जाती रहती है, कम से कम ऐसी छाप छोड़ें कि हम लोग सरकार में रहे, हम लोगों ने ये किया। आपका एक भी उपलब्धि केवल धर्म के आधार पर, जाति के आधार के अलावा आपकी कोई उत्तर प्रदेश में उपलब्धि नहीं है। और जो उपलब्धियाँ हैं वो रूटीन की उपलब्धियाँ हैं। जो भी कोई मुख्यमंत्री बनता है वो रूटीन की उपलब्धि। ऐसी कोई विशेष उपलब्धि बताइए आपने कि उत्तर प्रदेश में कोई विशेष उपलब्धि की हो। तो कुल मिलाकर आप जो है असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट तो हम क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है। अगर और लोग अगर ये कहें, हाँ, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं जी कि वे सरकार ऐसी चला रहे हैं जी, कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी जी जी। तो आपके समय में बदमाशी बहुत होती थी? नहीं, देखिए, ये केवल दुष्प्रचार रहा समाजवादी पार्टी का। जनाब अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वो मुख्यमंत्री भी रहे। हाईटेक व्यक्तित्व है, हाईटेक व्यक्तित्व। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, आधुनिकरण का ज़माना है। उन्होंने सारी चीज़ों प्लानिंग जो ये कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा उनकी प्लानिंग थी। पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नहीं कहा। उत्तर प्रदेश जनता अब समझ रही है कि अखिलेश यादव अब के 2027 में ज़रूरी है, क्योंकि जब आदमी प्रैक्टिकल देख लेता है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया। क्या ऐसा अच्छा अखिलेश गवर्नमेंट के समय में चलता था जो अब नहीं चल रहा है? बताइए। सर्व समाजवाद, कोई समाजवादी पार्टी सरकार में कोई ना जाति, ना कोई पार्टी, ना कोई धर्म था। पहले भी होती थी। नहीं, हिंदू और मुसलमान, पहले खुली लूट होती थी, अब इंडोर लूट हो रही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के जमाने में सब समान थे। कोई धर्म, कोई जात नहीं थी, कोई मंदिर, कोई मस्जिद नहीं था, सब लोग समान रहते थे। लूट पहले भी होती थी। लूट पहले आउटडोर होती थी, अब इंडोर होती है, और अब ऑनलाइन होती है। अब साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा है। देखिए, ये सरकार की नाकामी है, साइबर क्राइम की सरकार की नाकामी है। ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार को कि साइबर क्राइम हो ही नहीं, साइबर फ्रॉड हो ही नहीं। साइबर फ्रॉड होना ही सरकार की नाकामी है, इस पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। साइबर क्राइम तो ऐसा हो गया है कि जिसमें अब कोई सुरक्षित नहीं रह गया है। नहीं तो ये किसकी नाकामी है? किसी को कोई भी हैक कर सकता है। ये सरकार की नाकामी है ना। सरकार को कोई इस पर ठोस अधिनियम बनाना चाहिए, ठोस कानून बनाना चाहिए। यस, अब इसके लिए अगर ठोस कानून, हम क्या है उस पर का सजा। कुल मिलाकर ये है कि अगर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और कानून बनाने चाहिए। केवल निगरानी रखने से कुछ नहीं होगा, है ना? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि अगर साइबर फ्रॉड हो तो कम से कम इतनी साल की सजा होनी चाहिए, और ये अर्थदंड होना चाहिए, तब ये साइबर फ्रॉड रुक पाएगा। नहीं, सजा का प्रावधान है ऑलरेडी IT एक्ट में, उसको और कड़ा कराना चाहिए। हाँ। उसको ये नहीं कि 7 साल से कम की सजा। हर आदमी जानता है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी फेसबुक चला रहा है, हर आदमी सोशल मीडिया चला रहा है, और वो ये जानता है कि 7 साल से कोई अगर सजा कम है तो वो उसमें कुछ नहीं है, जमानत करा लेंगे। अरे हम कह रहे हैं दूसरी बार में 10 साल तक की सजा, उसमें 10 से और ज़्यादा करनी चाहिए, और उसमें ये देना चाहिए अर्थदंड होगा 10 लाख रुपए का। घर तो उस पर एसेंशियल कर दिया जाए कि ये सब काम होने चाहिए, रुक जाएंगे सब लोग। और फिर आपका सर्वेलांस क्या कर रहा है ना? और आपका सर्वेलांस अब कैसे हो रही है, मेरी समझ में हो कैसे रहा है ये तो प्रशासन को, और साइबर सेल क्या कर रहा है, शासन और प्रशासन को ये खबर रखनी चाहिए ना। तो कुल मिलाकर साइबर क्राइम बढ़ रहा है आज के दौर में। भले ही धरातल पर क्राइम नज़र नहीं आ रहा है, अब ऑनलाइन क्राइम हो रहा है,
और इंडोर क्राइम हो रहा अगर है, उत्तर प्रदेश आउटडोर में- नहीं हो उत्तर रहा प्रदेश में है। अखिलेश यादव की सरकार तो आएगी, क्या हुआ? मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भी उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये थे डॉक्टर राजन रिजवी, समाजवादी पार्टी मथुरा के कर्मठ नेता, और इनके विचार आपने जाने ही। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनके विचारों का भी सरकार संज्ञान लेगी और सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। तो विपक्ष हैं तो क्या हुआ, अगर सही बात उत्तर कह प्रदेश- रहा है विपक्ष तो उसकी बात पर भी कार्यवाही होनी चाहिए और उसके सुझावों पर भी अमल किया जाना चाहिए। ये तो आपके ही हित में है। क्यों?